और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आज़ाद हुए, वो तो ठीक है आज़ाद हुए, पर आज़ाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आज़ाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत जिले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूँ। उस समय के भारत में अंग्रेजों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं। उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में है, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निजाम कह रहा है कि हम तो आज़ाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आज़ाद होने के मूड में है क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी ज़मीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर उदयपुर के राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि ये काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। जो 19वीं सेंचुरी में इटली में मैजनी, गैरिबाल्डी और कैवूर ने किया था, जो 19वीं सेंचुरी के अंतिम हिस्से में बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, जर्मन भाषी लोगों को थोड़ा डेनमार्क से लिया, थोड़ा अलग से लिया, थोड़ा प्रशा से बात करके लिया और किसी तरह से जर्मनी को बना दिया जर्मनी। ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था। और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया
और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी। अब भारत के सामने कुछ कुछ वैसी ही ऐतिहासिक चुनौती थी कि ये देश एक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर पटेल न होते उस समय और मुझे दिल्ली से यहां आना होता तो वीजा लेके आना पड़ता, सूरत का वीजा। और यदि कार से आता तो बीच में 5 वीजा और लगवाने पड़ते। भोपाल का अलग वीजा लगता, सूरत का अलग वीजा लगता, हैदराबाद जाऊं तो वहां का वीजा अलग। इन सब देशों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती, पुलिस नहीं, सेनाएं, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती। और युद्ध भारत पाकिस्तान में नहीं होता, भारत और भोपाल में हो रहा होता। भारत और हैदराबाद में युद्ध हो गया और सूरत भारत के साथ है, ऐसी खबरें सुन रहे होते हम लोग। मेरे पास भारत का पासपोर्ट होता, आपके पास सूरत का पासपोर्ट होता। अगर वो नौबत नहीं आई है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को ये ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है, वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ, और बाकी 3 में से 2 को पता भी ना चले क्या हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद आज तक परेशान हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जब पटेल समझ गए कि मामला नहीं सुलझेगा, कहते हैं कि नेहरू जी की भी सहमति लिए बिना, आमतौर पर उनमें सहमति रहती थी हर मामले में, इस मामले में कहते हैं कि थोड़ी तकरार हुई। तकरारें होती थी, होनी भी चाहिए भाई। 2 लोग एकदम ऐसा सोचेंगे तो फिर 2 क्यों हैं, एक ही काफी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है तभी तो 2 लोग हैं। 2 लोग कमरे के अंदर झगड़ा करें, फिर एक बिंदु पर आए, बाहर निकल के वही काम करें। यही होता है इलेक्शन, और यही होती है मंत्रिमंडल की नीति। और सेना को घुसा दिया हैदराबाद के अंदर। 3 दिन का काम था, काम खत्म हुआ। और जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे नवाब साहब, निजाम साहब, तो पटेल ने कहा नहीं, सेना नहीं गई थी, पुलिस गई थी, पुलिस एक्शन था भाई। और तब तक हैदराबाद भारत का हिस्सा हो चुका था कि जहां बातचीत से काम नहीं बनेगा वहां लाठी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन देश को एक करने का उद्देश्य छोटी मोटी नीतियों से कि हिंसा अहिंसा, ये सेकेंडरी बात है। पहली बात है कि देश एक है तो हम हैं, वरना तो सब बेमानी बातें हैं। जिस लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए और जिसको लेके मालदीव्स बहुत परेशान हो गया, आपको आश्चर्य होगा कि वो आज भारत में क्यों है। इसकी अकेली वजह है कि सरदार पटेल को ध्यान आ गया कि पाकिस्तान की नीयत खराब हो सकती है। उस समय तो लक्षद्वीप, क्योंकि वहां ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको न भारत पता था न पाकिस्तान पता था। बस ये था कि वो जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे अगर पाकिस्तान होता तो भारत के लिए खतरा हमेशा बन जाता। और उसके पास तर्क था कि भाई लक्षद्वीप के 90% से ऊपर लोग, बल्कि 99 के आसपास मुसलमान लोग हैं, तो हमारा होना चाहिए। सरदार पटेल ने भांप लिया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुरंत नौसेना को आदेश दिया कि जाके कब्जा करो। सेना गई, तिरंगा झंडा गाड़ा और दूर देखा पाकिस्तान के जहाज आ रहे थे, पर तिरंगा देख के लौट गए। लक्षद्वीप भारत में सिर्फ इसलिए है कि सरदार पटेल को समय रहते ध्यान आ गया था और आदेश देके सेना को भेज दिया था।